क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। सो दैट द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टर्म आया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये होता एक्चुअली क्या। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। अभी जब फंक्शन हम लोग क्लियर करेंगे, अभी हमने फंक्शन नहीं किया, जब फंक्शन करेंगे इसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे, लेकिन इसको समझते हैं कैसे होता है। फ्लोर फंक्शन, इसको एक दूसरे नाम से बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। इसको फॉर एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर x it is denoted by, इस तरीके से डिनोट किया जाता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है और डिनोट किया जाता है। सो देखिए, टू डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसको जब डिनोट करेंगे, तो जब डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो एक्स जो वैल्यू अपना दिया हुआ है उससे या तो छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। उससे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, ये तो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए अपना फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यही फंक्शन है अपना। ठीक है, अब ये फंक्शन है तो देखिए इट इज डिफाइंड फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही बोल रहा है सो दैट द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे बोल रहा है, तो ये डिफाइंड है फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो अगर लेट n बी एन इंटीजर, अगर वो बोल रहे हैं कि सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे है तो हम एक n इंटीजर लेते हैं। ठीक है, लेट n बी द इंटीजर, तो जी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस n इक्वल टू 0। ठीक है, n की वैल्यू मैंने रख दिया x के जगह पे, लेट n बी द इंटीजर। जब वो बोल रहा है कि सारे इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए है, तो हमने एक मान लिया कि भाई सारे के लिए, तो n मैंने मान रहा हूँ कि मैं एक n है जो इंटीजर है, और उसको हम पुट करके फिर देख रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो एलएचएल इसका देखते हैं। लिमिट x टेंस टू इन निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी इन x टेंस टू निगेटिव। अब बोल रहा है कि n माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब दोनों को लिमिट सेपरेट कर देते हैं, तो लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव x माइनस लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, n माइनस, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर को बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। हम एलएचएल साइड में देख रहे हैं, मतलब जब पहले हम फंक्शन कर रहे थे कि जब फंक्शन की वैल्यू 0 x पॉइंट दिया हुआ है, x अगर 0 दिया हुआ है, तो 0 से अगर फंक्शन छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या होती थी। जब यहाँ पे
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये बोल रहा है कि लेस देन होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एन जो हमारा पॉइंट है तो इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो जाए। तो मतलब कम होना चाहिए मतलब क्या होगा, n-1 होना चाहिए। n से कम क्या होगा, n-1, ठीक है। ये हम LHL कर रहे थे, n+1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी LHL का। यहाँ तक क्लियर है। RHL देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही है। लिमिट x टेंस टू, सेपरेट कर देते हैं दोनों को, x माइनस लिमिट x टेंस टू नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही होगा। अब इधर देखिए लिमिट, अब यहाँ पे n x टेंस टू n होगा तो माइनस, यहाँ पे बोल रहा है RHL साइड में। अब RHL साइड में देखिए कि 0 से छोटा होता तो स्मॉल क्वांटिटी को घटाते थे, और अगर 0 होता तो उसे स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करते थे। अब यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐड क्या करेंगे, ये ऑलरेडी बोल रखा है कि लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए। उस इक्वल टू मतलब उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ऐसा है कि हाँ ये है तो इसमें 1, जैसे यहाँ पे -1 किया है तो अगले में प्लस कर दें, नहीं, उतना ही होगा, जितना है उतना ही होगा। वही ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, इससे वो आगे नहीं बढ़ सकता कि कम होगा उससे या उससे उसके बराबर होगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल इसको समझिए, एग्जाम्पल इधर मैं दे देता हूँ कॉर्नर में, एग्जाम्पल इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही समझते हैं कि अगर 2.75 है तो ये 2 होगा, लेस देन होगा, और अगर 3 है तो ये 3 ही होगा। समझे इसको, 2.75 है तो मतलब उसको 3 के अप्रॉक्स है, लेकिन इसको क्या किया, लेस देन करना था, लेस देन और इक्वल टू, तो हमने लेस देन को क्या तो 2 के कर दिया। ये 3 था तो इसको 3 ही रखा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ करेंगे तो यहाँ n हो जाएगा, x इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो n हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑलरेडी देखिए, अब देखिए एट x इक्वल टू n पे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FN, यही था। लेट n विद इंटीजर माना था तो यही था ना। मतलब क्या हो गया, फंक्शन डू नॉट कोइंसाइड, मतलब आपस में कहीं मिल नहीं रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, हेंस द फंक्शन इज discontinuous at all integral points, यही होगा। थैंक यू।